सबसे मेन चीज़ है ना, जब कस्टमर आते हैं ना तो कस्टमर को इंटरटेनमेंट करने का, उस टाइम में मेरे तरफ नहीं देखने का। मेरे तरफ अगर तुम लोग देखते हो तो क्या लगता है कि तुमको कुछ भी मालूम नहीं है। नहीं, जो समझ में आता ना लास्ट में प्राइस पूछो, या जो जब कस्टमर चला जाता है तब वो चीज़ पूछो। क्योंकि अगर हर टाइम में मेरे तरफ देखोगे और 1 से 2 कस्टमर रहेगा तो मैं क्या बताऊंगा। उस टाइम में मैं ये भी कस्टमर नहीं कर पाऊंगा, वो भी कस्टमर नहीं कर पाऊंगा। तो जितना मालूम है उतना जानकारी करो। जब खाली टाइम रहता है तो पूछो, उसके पम्पलेट पढ़ो, उसका प्रोडक्ट का जानकारी लो। अभी एक बार बताया, मतलब ये ऑनलाइन है, मतलब वो ऑनलाइन है, उसके अंदर स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज वाला जो रहता है उस पर लिखा रहता है ये स्टोरेज है। अगर बॉक्स भी देखोगे तो उसमें स्टोरेज कैपेसिटी लिखी रहती है। ऑनलाइन में लिखा रहता है 2 लीटर पर मिनट, ऐसा रहता है। कोई भी अभी प्रोडक्ट है ना, अभी जैसे वो फिल्टर में कितने तरह का फिल्टर होती है, एक दिन हमने बता भी चुके हैं कि स्टोरेज वाला विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रहता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक में यूवी मॉडल आता है, उसके बाद यूवी के बाद जो है आरओ आता है, और आरओ प्लस यूएफ ऐसे मॉडल आते हैं। तो जो यूवी रहते हैं उसमें कुछ मॉडल स्टोरेज होते हैं, कुछ विदाउट स्टोरेज होते हैं, और जो आरओ आते हैं वो कंपल्सरी स्टोरेज वाले रहते हैं। अगर उसमें कॉमर्शियल लिया तो ही विदाउट स्टोरेज आते हैं। ये चीज़ें आप लोग एकदम पूरी तरह से कंठस्थ कर लो कि प्रोडक्ट की जानकारी हमको इकट्ठा करनी है, तो उसके लिए सीखो। नहीं समझ में आता पूछो, लेकिन कस्टमर के सामने ये मत दिखाओ कि तुमको कुछ नहीं आता है। अगर ऐसा दिखाओगे तो कस्टमर कभी बेच ही नहीं सकते प्रोडक्ट। और कस्टमर को अगर तुम सोचते हो सब कुछ मालूम है तो सब कुछ कस्टमर को नहीं मालूम रहता। तुमको अगर नहीं मालूम है तो उसको देख के पढ़ो, उसके बॉक्स से पढ़ो तो मालूम पड़ जाएगा। लेकिन कस्टमर क्या रोज वाटर फिल्टर का ही घर पे अध्ययन करता है? उसकी जो ज़रूरत है उससे क्वेश्चन करने का, सर पानी कौन सा है आपका, आप कौन सा पानी यूज करते हैं, आपके घर पे TDS कितना है, पानी क्या प्रॉब्लम हो रहा, क्यों वाटर फिल्टर बिठाना चाहते हैं, नीड क्या है उसकी। तो ये कब आप जनरेट करोगे? जब बात करोगे उससे। बात नहीं करोगे ऐसे, कोई भी तुम हो, ये हो, कोई भी हो, समझ गए ना। अगर डरे डरे रहोगे, ऐसे हाथ बांध लोगे और कस्टमर की तरफ देखोगे और फिर मेरे पास आके खड़े हो जाओगे तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा। दूसरा कस्टमर रहेगा तो मैं एक साथ 2 कस्टमर को नहीं बता सकता, क्योंकि सेल का रूल है, जो पहला कस्टमर आया है उसको छोड़ के अगर आप दूसरे कस्टमर को देख रहे हैं तो पहला वाला भी चला जाएगा और दूसरा वाला भी चला जाएगा। क्योंकि हमारे लिए कस्टमर मालूम नहीं है प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा। लेकिन अगर पहले कस्टमर को आपने छोड़ दिया तो बेइज्जती महसूस करता है कि इसने दूसरा कस्टमर आया तो मेरे को देख के तुरंत छोड़ दिया। जो लेने वाला कस्टमर है वो आप जब तक क्लोज नहीं करोगे तो कैसे मालूम होगा कि कस्टमर लेने वाला है। इसलिए कभी भी ध्यान रखो, सेल्स में हर आदमी को अपना कॉन्फिडेंस बेचना पड़ता है। अगर आप तुम सोचोगे कि मेरे को मालूम नहीं, इसलिए मालूम नहीं है ना, लेकिन देखे तो ये प्रोडक्ट वाटर फिल्टर है, तो कस्टमर को जितना मालूम है सर ये पानी फिल्टर करता है, आरओ है, आरओ का फुल फॉर्म कस्टमर को भी नहीं मालूम है क्या होता है, यूवी है, कौन सा मॉडल किस में चलता है, ये चीज़ें आपको बताना आना चाहिए। और ये चीज़ें तभी आएगी जब आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कॉन्फिडेंस में नहीं ला सकती। उसके लिए आपको खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी ध्यान रखो, जब खाली टाइम में इधर उधर करते हो ना, उस टाइम में प्रोडक्ट को नॉलेज अपने अंदर डेवलप करो। जो जहीं, ये बात नहीं कि तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, यहीं पे जहाँ पे भी काम कर रहे हो, चाहे वो सेल्समैन में काम कर रहे हो, चाहे सिक्योरिटी में कर रहे हो, चाहे कंप्यूटर में कर रहे हो, चाहे कोई डिलीवरी का काम कर रहे हो। जब डिलीवरी का भी काम करोगे तो तुमको क्या रोड तो मालूम होना चाहिए, उसमें आपको लोकेशन लगाना तो आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा? मोबाइल तो सबके पास है, पर आधे लोगों को आज भी लोकेशन लगाना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम कभी कोशिश ही नहीं करते। और जब हम कोशिश नहीं करते तो हमको कामयाबी कहाँ मिलेगी? एक से एक अनपढ़ लोग जो है हाई उस तक जाते हैं और वो अपने उसमें पहुँच। क्यों? जिद होनी चाहिए। जब आपके अंदर जिद रहेगी कि हमको ये चीज़ करना है या चीज़ में सफलता पानी है तो आप 100% सफल होगे। क्या होता है, हम सोचते हैं जाएं तो हम तो ये 1 साल के लिए कर रहे हैं या 6 महीने के लिए कर रहे हैं, टाइम पास करने के लिए। टाइम पास मत करो। आप 1 साल नहीं 1 ही महीना करो, पर 1 महीने में कुछ ऐसा कर जाओ कि आप उसमें से कुछ अर्जित करो। आप लोगों को मालूम है एक हंस होता है प्राणी, वो क्या करता है, उसके सामने दूध और पानी मिक्स करके रख दो तो वो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उसमें कितना पानी मिलाया है, क्या किया है, ये रोते बैठने का। उसको दूध से मतलब है, वो दूध खींच लेता है। बस उसी तरह आदमी को भी, अगर तुम 1 महीना या 6 महीना या 1 साल के लिए समझो तुम टाइम पास के लिए आए हो, पर वो टाइम पास में कुछ ऐसी चीज़ सीख जाओगे जो तुम्हारी लाइफ की जर्नी हो जाए, लाइफ में कुछ चेंजेस लाए। जरूरी नहीं है कि ये चीज़ हम कर रहे हैं मतलब ये तो हमारा क्या होगा, ग्रेजुएशन हो जाएगा, हम पुलिस नौकरी में चले जाएंगे या ये जॉब में चले जाएंगे या बाद में हमको ये मिल जाएगा। ऐसा मत करो। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो तो आप लोग पूरी तरह से मतलब अपने ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जो चीज़ है, समझो ये मिक्सर है, इस मिक्सर के अंदर क्या खासियत है, बेसिक चीज़ें आप मालूम करो। जब खाली रहते हो
750 वॉट है, 3 जार है मिक्स, इसका आरपीएम कितना है, गारंटी कितना है, कौन सी कंपनी का है, ये बेस जो है ये बहुत जरूरी है। और कस्टमर को भी इतना ही मालूम रहता है। इसलिए कस्टमर के सामने अगर आप डर जाते हो कि आपको कुछ भी मालूम नहीं, तो कस्टमर आपके ऊपर हावी हो जाता है और वो प्रोडक्ट जो लेने वाला कस्टमर है वो भी चला जाता है। लेकिन अगर आप कस्टमर के ऊपर हावी रहोगे बातचीत करने में, अभी कस्टमर ने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन पे आप अगर उसको कोई भी चीज़ है जवाब देते जाओगे ना, उसके आंसर के जितने भी उसने ये किया है, और अगर आप सबका आंसर देते जाओगे क्वेश्चन का, तो कस्टमर आपके कॉन्फिडेंस को देख के प्रोडक्ट ले लेता है। कुछ चीज़ें उसकी रहती समझो नहीं समझ में आई, इंटरनेट में भी सर्च कर लेते हैं, कस्टमर भी सर्च कर लेते हैं। तो ये चीज़ कभी भी ध्यान रखो कि आप जो भी बिजनेस या जो भी काम कर रहे हो, उस काम में आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना ही चाहिए। बगैर कॉन्फिडेंस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप एक कुआं बनाते हो गाँव में, आपको कॉन्फिडेंस नहीं कि यहाँ पे पानी निकलेगा, तो आप 4 फुट 10 फुट खोदोगे और बंद कर दोगे, फिर वापस दूसरे तरफ खोदोगे, ऐसे 10 तरह करोगे। लेकिन अगर एक ही जगह पे आप 50 फुट 100 फुट खोदोगे तो ज़मीन के अंदर पानी हर जगह निकलता है, बस उसकी लिमिट होती है, कहीं 20 फुट में, कहीं 50 फुट में, कहीं 100 फुट में, तो कहीं 300 फुट में। काम का भी यही सिस्टम है। किसी आदमी को स्मार्ट वर्क करता है, उसकी किस्मत साथ दे जाती है तो 1 साल में कामयाबी मिल जाती है। कोई आदमी उसी को घिसता है 10 साल में कामयाबी मिलती है। लेकिन मेहनत करोगे तो उसका आपको परिणाम या रिजल्ट जरूर मिलेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसलिए कभी भी जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो या जो भी काम कर रहे हो, उस पर आप लोग ध्यान रखो।